देश में आज कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आए, सबसे ज्यादा मौत हुई। 24 घंटे में 3,900 केस आने से आंकड़ा 46,711 पहुंचा। एक दिन में देश में 195 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। अब तक 1583 की मौत हुई। कोरोना से रिकवरी रेट 27% से ज्यादा हुआ। अब तक 13,160 लोग रिकवर हुए। कोरोना केस बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई, कहा कुछ राज्यों में आंकड़े समय से नहीं दिए, इससे केसेस बढ़े। निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स को स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश, कहा कोरोना मरीजों के अलावा दूसरे मरीजों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गृह मंत्रालय ने फिर लोगों से अपील की, शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग जमा हों। एमएचए ने कहा जिन दफ्तरों में कामकाज शुरू हो चुका है वहां थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। आरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल करे कर्मचारी। विदेशियों को मिले भारतीय वीजा पर फिलहाल रोक, अंतर्राष्ट्रीय विमानों के संचालन तक वीजा स्थगित। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीटिंग की। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया पर समीक्षा हुई। 10वीं की परीक्षा पर एचआरडी मंत्रालय का फैसला, देश भर में 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एग्जाम होंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा की वजह से टाली गई थी 10वीं की परीक्षा, अब 10वीं और 12वीं के मुख्य विषयों के एग्जाम होंगे। सोनिया गांधी ने कल बुलाई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के मौजूदा हालात पर मंथन होगा। राहुल गांधी की अपील, का वायरस से निपटने के लिए जोन के अनुसार सरकार सोचे। इकोनॉमी खोलने के लिए सप्लाई चेन के बारे में भी विचार किया जाए। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब तक कोरोना के 98 मामले कंफर्म हुए। 42 लोग बीमारी से पूरी तरह से रिकवर हुए। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में 24 जवान कोरोना पॉजिटिव, सभी आर्मी बेस्ड हॉस्पिटल शिफ्ट। 24 जवानों में कुछ रिटायर्ड जवान भी शामिल हैं। दिल्ली में अब तक आईटीबीपी के 45 कर्मियों में कोरोना का संक्रमण। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद 76 जवानों को क्वारंटीन किया गया। कोरोना पॉजिटिव आईटीबीपी के जवान टिहरी कैंप और नई दिल्ली में तैनात थे। ग्रेटर नोएडा में 200 बेड वाले हॉस्पिटल में जवानों का इलाज शुरू हुआ। महाराष्ट्र के हिंगोली में 24 घंटे में एसआरपीएफ के 36 जवान कोरोना पॉजिटिव, अब तक 89 जवान कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के 4,898 मरीज, अब तक 64 लोगों ने जान गंवाई। 1431 लोग रिकवर होकर घर वापस लौटे। दिल्ली में 2 और हॉटस्पॉट कम किए गए, अब हॉटस्पॉट की संख्या 88। दिल्ली में शास्त्री भवन का एक फ्लोर सील किया गया। कानून मंत्रालय का एक अफसर कोरोना पॉजिटिव। शास्त्री भवन में है कई बड़े मंत्रालयों के दफ्तर। दिल्ली के जयप्रवेश हॉस्पिटल में एक हफ्ते में 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, 5 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में आज 118 पॉजिटिव केस मिले। कुल मरीजों का आंकड़ा 2,880। अब तक यूपी में 56 लोगों की जान गई। दूसरे राज्यों में 65,000 प्रवासी अब तक उत्तर प्रदेश लौटे। सरकार ने फंसे हुए लोगों से जन सुनवाई पोर्टल पर रजिस्टर करने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों को शुरू करने की इजाजत दी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। लखनऊ में प्राइवेट दफ्तर कल से खुलेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर वार किया, कहा कोरोना संकट में भी कुछ लोग मजदूरों पर राजनीति कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा पहले वो गरीबों का पैसा हड़प जाते थे, अब गरीबों को पैसा मिल रहा है तो बौखलाहट सामने आ गई है। सीएम योगी ने कहा कोरोना संकट में भी 14 लाख मनरेगा मजदूरों को काम दिया गया है। 6 लाख प्रवासी कामगार को उनके घर पहुंचाया गया। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मामले, संक्रमितों की तादाद बढ़कर 192 हुई। गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144 बढ़ाई गई। कोरोना केस बढ़ने के बाद फैसला। लखनऊ केजीएमयू में कोरोना के 26 नए केस की पुष्टि हुई। सोमवार को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 610 लोगों के सैंपल लिए गए थे। यूपी के मेरठ में सब्जी मंडी से जुड़े 24 लोगों को कोरोना। 2 दिन पहले मंडी में 66 लोगों की सैंपलिंग ली गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के 14,541 एक्टिव केसेस कंफर्म। राज्य में मौत का ग्राफ 583 के पार। मुंबई के धारावी में कोरोना के 33 नए मामले, अब तक 665 लोग कोरोना संक्रमित। धारावी में कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में है प्रशासन। मरीजों के लिए 3,000 बेड बनकर तैयार। पुणे में कोरोना के 99 नए केसेस। जिले में अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,202 हुई। एमपी में कोरोना के 3,049 एक्टिव केसेस, अब तक राज्य में 176 की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना के 38 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 3,099 पर पहुंचा। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 441 नए मामले और राज्य में पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 6,245। अहमदाबाद में कोरोना के 349 नए मामले, कुल मरीजों की तादाद 4,425। अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन, कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद 1,344। आज 85 नए केसेस आए, 7 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 550 के पार। 130 मरीज ठीक हुए, 4 लोगों की जान गई। बिहार में दूसरे राज्यों में 65 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। 21 से ज्यादा जिलों में प्रवासियों की वापसी हुई है। झारखंड में रांची के हिंदपीढ़ी में आज फिर सामने आए 3 नए केस। राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 122 हुई। पंजाब में 219 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, अब तक 1,451 लोग कोरोना संक्रमित। राज्य में 25 लोगों की जान गई। चंडीगढ़ में कोरोना के 13 नए मामले, मरीजों की आंकड़ा बढ़कर 115 हुआ। पंजाब के गैंगस्टर
जग्गू भगवानपुरिया को कोरोना हुआ। मर्डर केस में पूछताछ करने वाले 30 से ज्यादा पुलिस वाले क्वारंटीन किए गए। पंजाब के फजलिका में 30 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से सभी लोग लौटे थे। पंजाब के फरीदकोट में 12 और कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले। जिले में 18 लोग संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के 31 नए केस। राज्य में अब तक 548 लोग कोरोना के शिकार हुए। उड़ीसा में कोरोना के कुल 174 मामले। आज 4 नए केस सामने आए। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना के हालात पर बैठक की। राज्य में रोजाना 15,000 टेस्टिंग की तैयारी है। असम के ग्वालपाड़ा में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। असम में कोरोना मरीजों की संख्या 43 हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अब केवल 2 केस। 34 लोग बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। केरल के वायनाड जिले में आज कोरोना के 3 नए केसेस। राज्य में कुल आंकड़ा 502। कर्नाटक में कोरोना के 22 नए केस। राज्य में कोरोना ग्राफ बढ़कर 673। तेलंगाना में 1085 लोग कोरोना से बीमार हुए। अब तक 29 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में आज कोरोना के सबसे ज्यादा 508 मामले सामने आए। राज्य का आंकड़ा तेजी से उछलकर अब 4058 पर पहुंचा। तमिलनाडु के सीएम पलनीस्वामी का बयान, कहा रोजाना किए जा रहे हैं 12,000 से ज्यादा टेस्ट। ज्यादा टेस्टिंग की वजह से ही ज्यादा केसेस आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 15 नए केस। प्रदेश में कोरोना मीटर बढ़कर 741 पर पहुंचा। उत्तराखंड के नैनीताल से आई हैरान करने वाली तस्वीर। मॉल रोड पर शराब खरीदने के लिए लोग बारिश में भी खड़े हैं। दिल्ली में शराब पर 70% टैक्स बढ़ाने का खरीदारों पर असर नहीं। लक्ष्मीनगर में एक बार फिर शराब के लिए लंबी कतार। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में शराब के लिए बेकाबू हुई भीड़। लोगों को काबू में करने के लिए मशक्कत करती नजर आई पुलिस। दिल्ली के वसंत कुंज में वाइन शॉप की दुकानें बंद कराई गई। पुलिस ने दुकान बंद कराने की जानकारी दी। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुंबई से सटे भिवंडी में शराब की दुकान पर अफरा तफरी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने लाइन में खड़े लोगों को दौड़ाया। पंजाब के मंत्री राजेंद्र सिंह बाजवा का बयान, शराब की दुकानों को खोले जाने का फैसला कैबिनेट मीटिंग में 1 दिन के अंदर हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार के ग्रीन जोन में शुरू की शराब की होम डिलीवरी। एक ग्राहक एक बार में मंगवा सकते हैं 5 लीटर शराब। छत्तीसगढ़ में शराब ऑनलाइन ऑर्डर करने पर डिलीवरी चार्ज लगेगा। राज्य सरकार ने 120 रुपए तय किया है डिलीवरी चार्ज। विशाखापट्टनम में महिलाओं ने किया शराब की दुकानें खोलने का विरोध। कहा सब्जी मार्केट सिर्फ 3 घंटे खुल रही है तो शराब के ठेकों को 7 घंटे की इजाजत क्यों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चेतावनी दी। कहा सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी। छूट का मतलब ये नहीं सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 67 श्रमिक ट्रेन। आज 21 और स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया गया। पंजाब में फंसे 1200 प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन से झारखंड पहुंचेंगे। जालंधर से डाल्टनगंज के लिए रवाना। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ने कहा ट्रेनों के खाली कोच को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। वापसी के लिए खाली ट्रेनों को भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की प्रवासी मजदूरों से अपील। कहा वापस लौटने की जल्दबाजी न करें। कोरोना महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। दिल्ली के तिलक नगर शेल्टर होम से 40 मजदूर फरार हुए। गल्फ देशों में आज तक 10,000 से ज्यादा भारतीय कोरोना पॉजिटिव। 84 ने जान गंवाई। 7 मई से 13 मई तक 64 फ्लाइट्स के जरिए विदेशों से भारतीयों की वापसी होगी। पहले हफ्ते में 14,800 नागरिक लौटेंगे। विदेश से लौटने वाले देंगे फ्लाइट का किराया। लंदन से लौटने की टिकट होगी 50,000 की। शिकागो की रिटर्न टिकट 1 लाख। ढाका से दिल्ली के लिए 12,000 किराया देना पड़ेगा। एविएशन मिनिस्ट्री ने लिस्ट जारी की। केरल ने विदेशों में फंसे 1,69,000 नागरिकों को लेकर केंद्र से बात की है। 13 मई तक 2,250 लोगों की वापसी होगी। विदेशों से लौटने वालों को 14 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव मिलने के बाद ही होम क्वारंटीन का आदेश होगा। भारतीय नौसेना का समुद्र सेतु अभियान लॉन्च हुआ। 8 मई से समुद्र के रास्ते लाए जाएंगे भारतीय। अरुणाचल प्रदेश सरकार रोटेशन में दुकानें खुलवाएगी। भीड़ से बचने का निर्देश। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके 6 साथियों को जमानत मिली। 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। नोएडा के सूरजपुर में क्वारंटीन पूरा करने वाले 5 जमाती गिरफ्तार हुए। 3 धाराओं के तहत मुकदमा। कोरोना की वजह से तेलंगाना सरकार का फैसला, क्लास 1 से 9 तक बच्चों को एग्जाम नहीं देने होंगे। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 36 लाख के ऊपर हुई। अब तक 2,53,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 12 लाख 13,000 से ऊपर हुई। अब तक 70,000 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर अमेरिका से आई दहलाने वाली खबर। जून में हर दिन 3,000 लोगों की मौत हो सकती है। यूरोप में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत ब्रिटेन में दर्ज हुई। अब तक 30,000 से ज्यादा मौत हुई। दिल्ली में बॉयज लॉकर नाम से इंस्टाग्राम ग्रुप चलाने वाले 10 लड़कों की पहचान की गई। एक शख्स की गिरफ्तारी। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में महिला पुलिसकर्मी का मर्डर। आरोपी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में कांस्टेबल। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 महिलाओं को अपशब्द कहने के मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी। महिलाओं के साथ सरेआम घिनौनी हरकत हुई थी। श्रीनगर में 6 महीने बाद दरबार मूव के तहत सचिवालय खुला। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने मौजूदा दौर में दरबार मूव की जरूरत से इनकार किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को उचित फैसला लेने को कहा। जम्मू कश्मीर के बडगांव में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक। सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हुए। 4 लोकल भी घायल। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों की तलाश तेज हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। लगातार दूसरे दिन बाजार लुढ़का। सेंसेक्स 261 अंक जबकि निफ्टी 87 पॉइंट नीचे आया।